नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी इन्वेस्टमेंट उस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सरकार तेजी से इन्वेस्ट कर रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर ताकि डिफेंस के गैप को कम किया जाए। खासकर इन्वेस्ट किया जा रहा है एयरफोर्स सेक्टर के ऊपर क्योंकि हमारे स्क्वाड्रन्स वहां लैग कर रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन्स हमें चाहिए और हमारे पास है 31 स्क्वाड्रन्स। एयरफोर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये तो सबने देखा है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। इसी के तहत ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर फंड फॉर कावेरी इंजन। लोग ट्वीट करके लिख रहे हैं कि जितना फंड सरकार को हमसे चाहिए वो ले, लेकिन कावेरी इंजन बनाए। लोग ये भी लिख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी, जहां आप 18% टैक्स ले रहे हो आप 20% ले लो, लेकिन कावेरी इंजन बनाओ। अब कावेरी इंजन के ऊपर काफी टाइम से काम चल रहा है। कावेरी इंजन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया था तेजस के अंदर फिट होने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि कावेरी इंजन तेजस के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। इंडिया टुडे के ऊपर आर्टिकल आया कि कावेरी इंजन का ट्रायल चल रहा है रशिया के अंदर और बड़ी जल्दी वो पूरा हो जाएगा। तेजस के लिए अब ये फिट नहीं हो रहा। तेजस के लिए जो HAL है उसने डिसाइड किया है GE 404 इंजन, GE 414 इंजन, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन है ये। 404 लगेगा तेजस मार्क 1 में, 414 लगेगा तेजस मार्क 2 के अंदर। तेजस के अंदर अब कावेरी तो लग नहीं सकता, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। ट्राई थर्स्ट की बात करूं तो तेजस को चाहिए 53 किलो ट्राई थर्स्ट, कावेरी प्रोवाइड करता 49 जो कि कम है। थर्स्ट विद आफ्टर बर्नर तेजस को चाहिए 84, कावेरी प्रोवाइड करता है 70 to 79। तेजस का वेट है 1100 से 1200, दूसरी ओर कावेरी इंजन का वेट है 1236 जो कि ज्यादा है। सर्विस लाइफ की बात करूं तो 2000 से 3000 घंटे की सर्विस लाइफ है तेजस की और कावेरी इंजन की 1000 से 1200 जो कि कम है। तो क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रहा। कावेरी को फिट किया जा रहा है यूकैव के अंदर। यूकैव होता है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, जो कि स्टेल्थ ड्रोन होते हैं और पायलटलेस जाके दुश्मन की सीमा के अंदर तबाही मचा सकते हैं और इतनी इजीली रडार पे डिटेक्ट होते भी नहीं। भारत ने 100 घातक बना दिए इस साल के अंदर और इनकी इंडक्शन हो जाएगी। यूकैव बनाने का फायदा बड़ा है। एयरक्राफ्ट तो सरकार खरीद लेती है, उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होती। दूसरी ओर पायलट बनाने में बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि एक पायलट बनाने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। हजारों में से एक पायलट इसलिए बनता है क्योंकि इसके लिए रिफ्लेक्सेस, इंटेलिजेंस, टारगेट हिटिंग ये बड़ी तेज चाहिए। ड्रोन्स का एक लड़ाई के अंदर क्या महत्व होता है ये तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में सबने देखा है। हमारे ड्रोन ने कितनी तबाही मचाई है, उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, जाम किया, उन्होंने भी ड्रोन्स भेजे हैं। तो ड्रोन्स का ही जमाना आज की डेट में। हमारी एयरफोर्स काम कर रही है लॉयल विनमैन स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसके ऊपर चाइना भी काम कर रहा है और अमेरिका भी काम कर रहा है। लॉयल विनमैन स्ट्रेटेजी होती है कि जिस एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट है वो सराउंड होगा उन एयरक्राफ्ट के द्वारा जिनके अंदर पायलट नहीं है, और जो पायलट वाला एयरक्राफ्ट है ना वो दूसरे एयरक्राफ्ट को कमांड करेगा, गाइड करेगा AI के थ्रू कि आपका ये टारगेट है, आपका ये टारगेट है, आप जाके हिट करो। J-35 है, चाइना तो सलाह कर ही रहा है पाकिस्तान को देने के लिए। 5th जनरेशन फाइटर जेट वो भी भारत के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय सरकार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर काफी सालों से काम कर रहा है उसको फास्ट ट्रैक में डाल दी। 27 में कोई ट्वीट आया हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफिस से जहां ये बोला गया कि एमका प्रोग्राम मॉडल को मंजूरी दी जाए, जाने की पहले तो उसके ऊपर काम कर रहा था ADA एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी। अब प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इसका काम तेजी से हो सके और डिले ना हो। बोला जा रहा है कि अगले 10 साल में एमका बन के तैयार होगा। इसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग तो ADA कर रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनीज कह रही हैं कि अगर हमें जॉइंट वेंचर्स को इन्वॉल्व करना है तो हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो ग्रीन लाइट दे दी कि हमारी सरकार द्वारा और कहा गया इसको जल्द से जल्द बना के तैयार करो। अब 10 साल का तो गैप है। 10 साल के गैप में हम क्या करेंगे? हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट तो है नहीं, तो क्या हमें रशिया से Su-57 लेना चाहिए? अब कुछ हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम रशिया से या अमेरिका से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेंगे, जिस एमका पे हम काम कर रहे हैं ना उस पर डिले आ जाएगा। और जो मेक इन इंडिया के तहत एमका बन के तैयार होगा वो एक अलग ही वज्र बन के तैयार होगा, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होंगी सोर्स कोड की या मिसाइल लगाने की। अगर हमें उनको अपग्रेड करना है या उनको ऑपरेट करना है तो परमिशन हमें लेनी पड़ती है अमेरिका से, लेकिन यहाँ पे जब अपनी चीज होगी तो हम इसको खुद कंट्रोल और अपग्रेड कर सकते हैं। तो सीनियर फौजी अफसर्स कह रहे हैं हमें अपने एमका की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना चाहिए। दूसरी ओर हमारे रफेल और तेजस ने तो पाकिस्तान में जाके एयरबेस तबाह कर दिए। जितना उनको एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा तब तक हम अपने एमका पे काम कर लेंगे। 5th जनरेशन फाइटर जेट हाई स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में तेज होता है। दूसरी ओर हाई मैन्यूवरेबिलिटी, गजब की कलाबाजी करता है और गजब की फुर्ती होती है इसके अंदर। सुपर क्रूज
इसकी एक मैक्स स्पीड होती है और विदाउट आफ्टर बर्नर सेंसर फ्यूजन और डेटा फ्यूजन होते हैं। ये वार जोन की पूरी जानकारी देता है और वो भी एक साथ। एयर टू एयर मिसाइल भी मारता है और एयर टू लैंड मिसाइल भी मारता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के अंदर ये बहुत इफेक्टिव है। एआई बेस्ड ऑटोमेटिक पायलट गोल पे भी चला जाता है और ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग की भी कैपेबिलिटी है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि 4th या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के पास नहीं है। अभी हमारे पास 4 या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। तो दोस्तों भारत यूकैव्स के ऊपर भी काम कर रहा है, भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है, भारत कावेरी के ऊपर भी जो है भारत को पता लग गया कि उसको किस डायरेक्शन में यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया घातक यूकैव भारत ने बना के तैयार कर दिए हैं। तो भारत ने अपने एयरफोर्स इंडस्ट्री को बड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है और तेजी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया सेक्टर के अंदर। बाकी दोस्तों आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय रेलवे गर्व तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख के जय हिंद मातरम, भारत माता की जय।